मर्द किसे कहते हैं, शायद इसकी परिभाषा को लोग अलग अलग अंदाज में प्रस्तुत करेंगे। मर्द नाम सुनकर ही एक छवि उजागर हो जाती है जिसमें कोई तगड़ा, लंबा, चौड़ा, भारी आवाज का समन्वय होगा। पर वास्तव में मर्द की परिभाषा शायद मुझे जब जवानी में आया तब समझ आई। यह कहानी है कुणाल की। बचपन से थोड़ा शर्मिला था, ज्यादा दोस्त नहीं थे। जो थे वो मेरी पहचान से कोसों दूर थे। चुपचाप रहना हम लड़कों के लिए एक अभिशाप बन जाता है। इसका अंदाजा मुझे देर में हुआ। बचपन से ही एक अलग सा चाव था खुद के लिए जीने का। जैसा चाहूं जीऊं। स्कूल में लड़कियों से दोस्ती थी, लड़के बहुत दूर। कभी कभी लड़कियों की तरह हरकत कर दिया करता था। फिर उसका फल या तो मुझे गंदी गलियों के रूप में मिलता या फिर पापा की मार खाकर। बहुत कोशिश करता था खुद को बदलने की, लड़कों की तरह रहने की, चलने की, बात करने की, पर हर बार मैं वही हरकत करता जो मुझे अच्छी लगती। इस वजह से स्कूल में हंसी का पात्र बन गया। आए दिन कोई न कोई गंदी भाषा का प्रयोग करता। कभी छक्का कहता तो कभी बीच का और कभी खुसरा। इन शब्दों के मतलब से अनजान मैं अपनी जिंदगी जी रहा था। बड़ा हुआ, 10वीं कक्षा में आते आते ताने भी बढ़ गए और रोज मार खाने की भी आदत सी हो गई। खुद को मार देना चाहता था, पर मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार था। खुल के जीना चाहता था। 10वीं में खुद को बदलने की सोची। चलो थोड़ा समाज के हिसाब से जिया जाए। नए दोस्त बनाए जो सिर्फ लड़के थे। उनके साथ घूमता बैठता, बहुत समय बिताने लग गया। सोचा क्या पता इनके जैसा बन जाऊं, शायद तब सब ठीक हो जाए। लड़कों के साथ रहता जरूर, पर खुद को एक लड़का कहने में भी शर्माती थी। हम लड़कों के समूह में सिर्फ लड़कियों की बातें, उनको तरह तरह के नामों से पुकारना, गालियां देके लड़की को प्रस्तुत करना दोस्तों के सामने। लड़की का मतलब मेरे दोस्तों की नजर में बस एक ही था, शारीरिक जरूरत को पूरा करने वाली। खुद पर शर्माती थी कि क्यों मैं दिखावे में ऐसे लोगों के साथ रहता हूं जिन्हें किसी की इज्जत करना नहीं आती। पर अगर उन सब से अलग होता तो वही सब नाम से मुझे पुकारा जाता। घर आकर खुद को खूब कोसता। पर अब मेरे घर वाले नए रूप को देखकर खुश होते थे, इसलिए सब ऐसे ही चलता रहता। जिंदगी बढ़ती चली जा रही थी। अपनी जिंदगी तो जैसे भूल ही गया था। दिखावे की जिंदगी जी रहा था सफर में। फिर अचानक एक ऐसा मोड़ भी आया जहां मुझे प्रति आकर्षण महसूस होने लगा। एक अजीब सी फीलिंग थी, किसी को बता नहीं सकता था, पर असमंजस में था यह क्या हो रहा है। क्या मैं हिजड़ा? उस समय गे शब्द चलन में नहीं था। लड़कों के प्रति आकर्षण वाले को हिजड़ा ही कहा जाता। लेकिन सबसे छुपकर एक अजीब सा आकर्षण महसूस कर रहा था। तभी हमारी क्लास में एक लड़का आया। देखने में स्टाइलिश था, पर था बिल्कुल गांव का। नाम भी बहुत प्यारा था, समर। जब भी उसको देखता अलग सी खुशी मिलती। उसके साथ बात करने का मन करता, चाहता था वो मुझसे बात करे, पर हिम्मत ही नहीं होती थी। बहुत आकर्षण था उसमें। दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद हमारी बात हुई। सिर्फ हेलो। उसकी आवाज में एक जादू था जो दिन बर दिन मुझे उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। कुछ ही समय में उसने सबको अपना बना लिया। क्लास का पॉपुलर लड़का बन गया। सब उसके स्टाइल की तारीफ करते थे। ऐसे ही एक दिन हमारी परीक्षा चल रही थी। उसने मुझसे एक उत्तर का जवाब मांगा। उसके बोलने मात्र से मेरे पूरे शरीर में कंपन सी दौड़ता है। मैंने उसका जवाब दिया और अपनी परीक्षा देने लग गया। परीक्षा खत्म होते ही उसने मुझे शुक्रिया कहा। मैंने भी हल्की मुस्कुराहट दे दी। कुछ समय बातचीत होते रहने से मैं और समर बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इतने पक्के कि पूरी क्लास में हम दोनों की दोस्ती के चर्चे होते। जहां भी कोई बात करता हम दोनों की दोस्ती की मिसाल देता। स्कूल के बाद भी हम मिलते और घुमा करते। मैं बहुत खुश था। अपनी जिंदगी के इस पल को जी रहा था। अब स्कूल में भी कोई डर नहीं था, क्योंकि अब समर मेरा साथ देता। कोई कुछ गलत बोलता तो समर उसको संभालता। पता नहीं ये दोस्ती थी या फिर मुझे उससे प्यार होने लग रहा था। मन करता था उसके साथ ही बैठा रहूं, बातें करता रहूं। उसके दिल में मेरे लिए दोस्ती के अलावा कुछ था। यही सोच में डूबा रहता। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारी दोस्ती के मायने ही बदल गए। दोस्ती का रिश्ता नए सफर पर चल दिया था। समर ने मुझे फोन करके घूमने के लिए बोला। मैंने झट से हाँ कर दी। मैं उसके घर गया। शाम का वक्त था। वो घर के बाहर किसी से बात कर रहा था और उसको किस कर रहा था, जैसे दोस्तों को करते हैं।
मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। मैं उसके पास गया और गुस्से से उसे देखने लगा। उसने शायद ध्यान नहीं दिया और हम घूमने चल दिए। हम पार्क में गए। उस समय इक्का दुक्का लोग ही टहल रहे थे। वो इधर उधर की बातें करने लग गया, पर मैं उससे अभी भी गुस्सा था। उसने जब देखा तो पूछा, क्या बात है, आज गुस्सा क्यों है जान? प्यार से हम दोनों एक दूसरे को जान कहकर बुलाते थे। मैं कुछ नहीं बोला, दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। उसने फिर पूछा। इस बार उसने अपने हाथ मेरी जांघों पर रख दिए। मुझे पूरे शरीर में कंपकपी सी महसूस होने लगी। शायद यह बात समर ने नोटिस कर ली थी, पर कुछ बोला नहीं। फिर पूछा, बता ना जान क्या हुआ? मैन बोला, तूने उस लड़के को किससे क्यों की? वो सोच में बैठ गया। कौन से लड़के को? मैंने बोला, वही लड़का जो तेरे घर के पास था। वो इस बात पर जोर से हंसने लग गया। मुझे फिर गुस्सा आया। हंस क्यों रहा है? मैंने कुछ पूछा है? समर बोला, यार वो मेरा बेस्ट दोस्त है। हम जब भी मिलते हैं ये एक दूसरे को किस करते हैं, दोस्त की तरह। मैं झट से बोल पड़ा, मुझे तो नहीं करता तू किस, क्या मैं तेरा दोस्त नहीं? मेरे मुंह से यह बात सुनकर वो शांत हो गया, कुछ बोला नहीं और इधर उधर देखने लग गया। तस्वीर सौजन्य, क्यों जी रफी। समय ज्यादा हो गया था, इसलिए उसने बोला, चले क्या? मैं गुस्सा तो था ही, मैंने भी हामी भर दी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उसने मुझे पकड़कर एक किस कर दिया। मैं कुछ न बोल पाया। वो किस करके मुझे देखने लगा और बोला, अब खुश? तू मेरे लिए सबसे खास है। अब जब भी मिलूंगा तुझे किस करूंगा पक्का। मैं हक बकाया सा रह गया। इस तरह अचानक उसका किस करना मेरे दिल को अलग एहसास करा गया। उस दिन तो हम वहां से आ गए, लेकिन उसके बाद जब भी हम मिलते एक दूसरे को किस करते। ये किस शायद वो एक दोस्त के नाते करता था, पर मेरे लिए वो अब शायद दोस्त से कुछ आगे बढ़ चुका था। स्कूल में भी हर जगह मेरे साथ होता। उसको मैं जैसा था पसंद था। वो कुछ भी बदलाव नहीं चाहता था मुझ में। कभी कोई कुछ उल्टा बोल देता, मेरे लिए तो वो लड़ने लग जाता। हर बार मेरी सपोर्ट करता, कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाता। हर बात चाहे वो घर की हो या कोई लड़की की। समय बीतता गया और हमारी दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती गई। मेरे लिए अब वो दोस्त न होकर प्यार बन गया था, एक बहुत ही खास इंसान जिसके साथ हर पल जीना चाहता था। पता नहीं उसके दिल में मेरे लिए कुछ था या नहीं, पर वो मेरी खुशी बनता जा रहा था। सोचा उसको प्यार का इजहार कर दूं, पर डरता था कहीं दोस्ती भी न टूट जाए। लेकिन मैं दिन ब दिन उसको बहुत चाहने लगा था। हिम्मत करके एक दिन मौका मिल ही गया। उसका जन्मदिन था, बहुत खुश था वो। पार्टी मेरी तरफ से थी, सिर्फ मैं और वो। हम उस दिन बहुत घूमे, खाना खाया। उसको खुशी देनी चाहिए। जब हम जन्मदिन सेलिब्रेट करके चलने लगे, तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, अपने पास खींच लिया। वो कुछ नहीं बोला। मैंने उसे गाल पर किस की, धीरे से कान में बोल दिया, आई लव यू। वो अचानक हुए वार से चौंक गया। मैं बोलता रहा, समर तू मेरे लिए यार मेरी खुशी है, प्यार है। तेरे साथ होता हूँ तो खुद को बहुत खुश पाता हूँ। हर दिन तुझे प्यार करने को, तेरे साथ रहने को दिल चाहता है। मैं बोलता जा रहा था और वो सिर्फ सुनता जा रहा था। तभी हमें महसूस हुआ कोई शायद हमें देख रहा है। फिर हम दोनों ने वहां से जाना ही सही समझा और मैं उसको घर छोड़कर अपने घर आ गया। रात को नींद नहीं आई, उसके यहाँ का बेसब्री से इंतजार था। जैसे तैसे करके सुबह हुई तो मैं स्कूल के लिए निकला। घर के बाहर समर खड़ा था। मैं मन ही मन कांपने लग गया। वो बोला, चल चले। मैंने हाथ से हिला दिया। रास्ते में वो रुका और वही धीरे से पास आकर बोला, आई लव यू टू, और होंठों पर किस कर दिया। मैं बहुत खुश हुआ, उसको गले से लगा लिया और शुरू हो गई हमारी लव स्टोरी। आज की कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें आशीष स्टोरी को, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। और याद रखिए, हर कहानी में एक संदेश होता है। चलते रहिए, सीखते रहिए। अगले वीडियो तक खुश रहिए और सपने देखते रहिए।